ये अब आपकी इससे आगे कुछ और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, इनमें आपके सबसे पहले जो मजीद दी हुई हैं, पहले हमने 6 या 7 देख ली हैं, ये उससे आगे की हैं। ठीक है, तो इनमें आपके पहले क्या है, जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स जीन्स से मिलता हुआ लफ्ज है, तो हम जेनेटिक्स में किसको स्टडी करेंगे, जीन्स को और उनके रोल को इनहेरिटेंस में। यानी जीन्स में पता है कि हमारे डीएनए के अंदर होते हैं और उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है किससे रिलेटेड, कि हमारे जो आगे ऑफस्प्रिंग्स होंगे या जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि किसी की जो स्किन का कलर है उसका कंप्लेक्शन कैसा होगा, उसके चलने का तरीका क्या होगा, या इस तरह आपके जो भी बॉडी से रिलेटेड जो है मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स में थे और फिर आप में ट्रांसफर हुए, उनको जीन्स कहा, वो इंफॉर्मेशन जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। और जो ट्रांसफर होती है, जैसे हमें विरसे में जायदाद मिलती है, इसी तरह इसको भी इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो जीन्स और उनका रोल इनहेरिटेंस में किस में स्टडी किया जाएगा, जेनेटिक्स में किया जाएगा। अब इसी के अंदर आप देखें ना, तो एक एडिशनल डेफिनेशन भी दी हुई है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस बेसिकली जो करेक्टर्स हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना, उसको क्या कहा जाता है, उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं तो तीसरी अगली डेफिनेशन है, अगली ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियो कहते हैं कि जो भी ऑफस्प्रिंग होता है, जो भी नया बच्चा होता है, या डॉटर सेल्स होते हैं, डॉटर होते हैं, या कोई भी ऑफस्प्रिंग, बेहतर लफ्ज है ऑफस्प्रिंग होता है, वो जब क्या कहते हैं, जब उसकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जो इनिशियली वो छोटी एक स्ट्रक्चर होता है उसका, जो उसकी शेप होती है, जो बेबी होता है, उसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो कहा जाता है। जो एक नॉर्मल ऑफस्प्रिंग की इनिशियल स्टेज है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। तो उस एम्ब्रियो को की डेवलपमेंट यानी पहले से छोटा होता है, फिर वो बड़ा बड़ा होता होता एक नॉर्मल बीइंग बन जाता है। इंसान का बच्चा तो इंसान, डॉल्फिन का तो डॉल्फिन का, इसी तरह जिस चीज का बच्चा है वो डेवलप होता होता है जब नॉर्मल इंडिविजुअल बनता है। इस सारी डेवलपमेंट की स्टेजेस को हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी हम लोगों ने आगे चैप्टर्स थोड़े से किए थे, तो आपको याद होगा टेक्सास बनाए थे, ग्रुप्स बनाई थी, क्लासेस बनाई थी। तो वो टेक्सोनमी में हम क्या करेंगे कि नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उसे डालना किस में स्टडी किया जाएगा, टेक्सोनमी में स्टडी किया जाएगा। फिर पैलियोंटोलॉजी है। पैलियोंटोलॉजी में आप किसको स्टडी करते हैं, पैलियोंटोलॉजी में आप बेसिकली जो आपके फॉसिल्स हैं उनको स्टडी करते हैं। यहाँ फॉसिल बेसिकली क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानवर जो कि अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहे, उनकी नस्ल बिल्कुल खत्म हो चुकी है किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, हमारे शिकार की वजह से, किसी भी वजह से, उनके जब फॉसिल्स हैं उनको स्टडी करते हैं, तो वो किस में आएगा, वो पैलियोंटोलॉजी में आएगा। तो ये हमने देख लिया। फिर आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इन्वायरमेंट बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म किस में स्टडी किया जाएगा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी किया जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि पूरा पूरा खानदान इकट्ठा रहता है, एक सोशल लाइफ होती है और उनके पूरा सिस्टम होता है। जैसे मैं आप लोगों को एक दफा हनी बी के बारे में बता रहा था कि उसके जो प्रॉपर फर्टिलाइज एग होता है उससे क्या बनता है, उससे जो है वो आम वर्क फर्टिलाइज एग से जो बी बनती है, फीमेल बी बनती है, वो क्वीन होती है। और बाकी जो है वो जो अनफर्टिलाइज एग से बनती हैं वो क्या होती हैं, वो ड्रोन्स बनते हैं वगैरह वगैरह। तो खैर वो एक पूरी साइंस है, उसको हम फिर देखेंगे। लेकिन बताने का मकसद क्या है कि जानवरों को की भी रिश्तेदारियां होती हैं, कॉलोनीज होती हैं, रहन सहन का तरीका होता है। तो उसमें जो उनका सोशल बिहेवियर है कि वो एक दूसरे से किस तरीके से मिलते हैं, एक दूसरे से उनका बिहेवियर कैसा होगा, उसको सोशियो बायोलॉजी में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये डेफिनेशंस आपकी हो गई। हाँ, अच्छा, अभी ये वाली डेफिनेशंस